तो मेरे भाइयों आपके पास आ चुका है और एक बहुत ही बड़ा मौका। किस लिए कर रहा हूँ भाई? देखो पहले तो ये मेन बोर्ड का आईपीओ, जिस आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। और भाई सिर्फ आईपीओ का इशू साइज देखो 4275 करोड़ का ये आईपीओ है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप पास्ट 1-2 मंथ पे देखोगे जितना भी आईपीओ आ रहा था 100 करोड़ से 1000 करोड़ के अंदर आ रहा था। लेकिन ये वाला जो आईपीओ है ये टाटा से भी ज़्यादा, टाटा भी आया था 3200 करोड़ का, लेकिन ये वाला है 4275 करोड़ का ये वाला आईपीओ है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपका अलॉटमेंट चांसेस किस हद तक रहने वाला है। भाई अगर आप एक लॉट भी करोगे तो हो सकता है आपको उसमें भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि आप यहाँ पर इशू साइज देखे वो समझ सकते हो। तो ओवरऑल हम लोग इस बारे में बात करेंगे इस आईपीओ का क्या है। ये जो कंपनी ने 4275 करोड़ का ये जो आईपीओ लाए है, क्या वैल्यू फॉर मनी है, इस पर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इससे स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं आपको ओवरऑल ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर बता दूं तो इन्होंने 2022 से 23 तक रेवेन्यू जनरेट किया था 22% के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो भाई देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप हो गया कितना, 67% के हिसाब से ये ड्रॉप हो गया 2022 से 23 तक। चलो हम लोग देख लेते हैं क्या सच में या क्या फिर है। तो बात करेंगे एसेट्स की, तो भाई देखो 15,000 करोड़ एसेट था 2021 पे, 2022 पे हो गया 16,600 करोड़, 2023 पे हो गया 18 करोड़, और ये 2023 का जो 31 दिसंबर है, दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट, उसमें इनका हो गया 19,603 करोड़ का ये जो टोटल एसेट। मतलब हमें एसेट रेगुलर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। बात करेंगे रेवेन्यू की, तो मेरे भाई 2021 पे कंपनी का रेवेन्यू था 4,704 करोड़, ये 2022 पे हो गया 5,494 करोड़, और ये 23 पे कितना हो गया, 23 पे हो गया 6,719 करोड़। और अभी अगर देखोगे दिसंबर में तो इनका अभी जो रेवेन्यू है वो 5,420 करोड़ है। बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो भाई 2021 में कंपनी के पास बहुत ही बड़ा घाटा था, 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी लॉस कर रहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 1,000 करोड़ मतलब समझ लो। देखो लेकिन अगर हम ये 2022 पे देखें तो देखो 2022 पे इन्होंने अपना लॉस भी रिकवर किया और 1674 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था। 2023 पे देखें तो 2023 पे इसका हाफ से भी ज़्यादा कम घट गया, ठीक है। जहाँ पर था 1674 करोड़ घट के देखो 549 करोड़ पे आ गया। मतलब हमें 2023 में बहुत ही डाउनफॉल देखने को मिला इस कंपनी में। लेकिन अभी अगर आप देखोगे 281 करोड़ अभी इनका जो यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब दिसंबर तक जो प्रॉफिट है मार्च से दिसंबर तक, वो 221 करोड़ का, 281 करोड़ का है। बात करेंगे नेटवर्थ की, देखो नेटवर्थ इनके पास अभी अप्रॉक्स 4,000 करोड़ का है। और बात करेंगे सरप्लस की, तो वो भी देखो 4,166 करोड़ का है। और बोरिंग तो कंपनी थोड़ा सा हेवी बोरिंग है, जो कि 6,253 करोड़ अभी कंपनी के पास बोरिंग है। और इनके पास जो कैश फ्लो पड़ा हुआ है वो 4,166 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इससे हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का ओवरऑल बात करें थोड़ा हेवी बोरिंग है। उसके बाद देखिए सेकेंड, तो भाई देखो इन्होंने 2021 में बहुत ही बड़ा लॉस किया था, और 23 पे अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट इनका डिक्रीज होने देखने को मिला था, ठीक है। अगर बात करें टोटल मार्केट कैप देखो इनका कितना है, तो 28,500 करोड़ का है। 28,500 करोड़ से इन्होंने सिर्फ 4,275 करोड़ का आईपीओ लाया है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको के फिनटेक पर देखने को मिलेगा। हाँ जी, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आपको जिस आईपीओ रजिस्टर में देखने को मिलेगा वो जाता है के फिनटेक पर, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बताऊं कंपनी क्या करती है, तो देखो कंपनी एक क्या करती है, देखो यहाँ पर आपको बताया क्या है कि ये 1995 पे बनाई है कंपनी। और ये कंपनी टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड पे ऊपर काम करती है। और इनका जो कस्टमर है देखो राजस्थान नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम, मतलब ये राजस्थान तक इनका जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम तक इनका जो टोटल ये जो मतलब फैला हुआ है। और बात करें एकदम डिटेल्स में कंपनी का किस किस स्टेट में क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो देखो यहाँ पर बताया गया है कंपनी प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से स्टेट पे, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एक्सेट्रा, मतलब और भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो डिटेल्स दिया गया है 2023 का 31 दिसंबर, ठीक है, इस साल का मतलब जो निकल गया 2023 का 31 दिसंबर में इन्होंने कंपनी के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया था आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो कंपनी ने यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया था वो लगभग 206 बिलियन, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाय दिसंबर 31, 2023 द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड
206 बिलियन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, मतलब इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई 206 बिलियन अपना इन्वेस्ट किया था। और देखो ये भी बताया गया इनका 31 दिसंबर में इनका जो टोटल जो कस्टमर है वो देखो 27.1 मिलियन, ठीक है। और टाउन वाइज बात करें तो 486 टाउन में इनका जो ये फैला हुआ है। और भी अगर नीचे देखोगे तो ये सब दिया गया है कि 2023 का जो 31 दिसंबर में इनका डिस्ट्रीब्यूटर कितना था 616, और रिटेल में जो टच पॉइंट था वो देखो अप्रोक्स 90,000 के आसपास था। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कंपनी का फाइनेंशियल, जो कि हमें थोड़ा सा खराब लो देखने को मिला। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी डिजिटली काम करती है भाई, क्योंकि आप देख सकते हो स्मार्टफोन, टच फोन, ब्रॉडबैंड, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही। बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो अगर आप इस आईपीओ को एक लॉट अप्लाई करने जाओगे उसमें आपका लग जाएगा 14,820 रुपीज़। रिटेल में 30 लॉट कर सकते हो जिसमें भाई 1,92,660 रुपये लग जाएगा। उसके बाद तो एचएनआई बिग एचएनआई आता है। पोर्शन में अगर आप देखो तो भाई यहाँ पर जो क्यूआईबी इनको एक बहुत ही बड़ा पोर्शन दिया गया, 75% सिर्फ क्यूआईबी को दिया गया है, जिसमें एंकर भी आते हैं। तो रिटेल को सिर्फ 10% दिया गया है। अगर हम लोग 4,275 करोड़ में से अगर देखें तो रिटेल को भाई बिंदास अगर आप देखो 427 करोड़ के आसपास रिटेल को 10% में भी मिल जाएगा। एचएनआई को जितना मिलना चाहिए 15% एचएनआई को उतना ही दिया गया है। बात करें आईपीओ कब ओपन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो भाई देखो आईपीओ ओपन होगा 3 अप्रैल को। हाँ जी, 3 को ओपन होगा, 5 को खत्म होगा। 3 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए, 3, 4, 5। फेस वैल्यू देखो 5 रुपया रखा गया है कंपनी का। बात करें प्राइस बैंड की तो भाई प्राइस बैंड देखो 542 से 570, 542 से 570 तक रखा गया है। एक लॉट पे आपके पास 26 शेयर रहेंगे जो कि 570 रुपये का 26 शेयर। टोटल इशू साइज जो कि मैंने कहा 4,275 करोड़ का टोटल इशू साइज है। और कंपनी का जो एक आप नेगेटिव चीज़ देख सकते हो कि कंपनी ने टोटल जो ओवरऑल ऑफर फॉर शेयर लाया है, कंपनी ने कोई भी फ्रेश इशू नहीं लाया है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कंपनी की तरफ से कि कंपनी पूरा का पूरा पैसा अपने जेब में डालना चाहती है, जो कि 4,275 करोड़। पहले तो कंपनी लॉस कर रही है, ऊपर से कंपनी आईपीओ ला रही है, और ऊपर से ये ऑफर फॉर सेल पर ला रही है। मतलब समझ सकते हो इसका क्या होने वाला है, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है। देखो 3 को ओपन हुआ, 5 को खत्म हुआ, अलॉटमेंट भाई उसी हिसाब से 8 को होगा, 6 को होना चाहिए, लेकिन हॉलीडे है 6 को, 6-7 हॉलीडे है, इसलिए 8 को अलॉटमेंट है। रिफंड की बात करें तो 10 को रिफंड और क्रेडिट भी 10 को हो जाएगा। और जिनको मिल गया 8 तारीख को अलॉटमेंट में, जिनको भी अलॉटमेंट मिल गया तो उनका 12 तारीख को लिस्ट होने वाला है ये आईपीओ। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या क्या कहा, जीएमपी दिखाना है तो मैं आपको जीएमपी भी दिखाता हूँ। भाई 3 को ओपन हुआ, 5 को खत्म, अलॉटमेंट है 8 को, 10 को जो होना है हो जाएगा क्रेडिट और रिफंड, और 12 को लिस्टिंग देखने को मिलेगा। और अगर आप पूछो इसका जीएमपी क्या चल रहा है तो चलो आपको इसका जीएमपी भी एक बार दिखा देते हैं। देखो पहले ये जब चल रहा था, जैसे जीएमपी आया पहले दिन 50 का आया था जीएमपी, बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 30 पे आ गया, जिस हिसाब से आपका 5% का प्रॉफिट हो सकता था। फिर 40 पे गया 7%, अभी देखो 32 पे ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 5% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं आपको अमाउंट वाइज बताऊं, अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 850 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। भाई देखो 850 रुपये का प्रॉफिट होगा मेन बोर्ड आईपीओ में, तो इसके लिए रिस्क लेना बनता नहीं है। अगर इन फ्यूचर देखो 2-4 दिन बाद हमें यहाँ पर जीएमपी में 50%, 40 तक जाना चाहिए, नहीं तो हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी 3 तक ये ओपन होगा, मतलब हमारे हाथ में बहुत समय, हम लोग इसे पहले देखेंगे जीएमपी क्या हाल चले। अगर ये 10 से भी नीचे चला तो भाई सीधा सीधी क्लियर अवॉइड करेंगे, अदरवाइज देखते क्या करना चाहिए। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी ये आईपीओ आएगा, मतलब देखो 5 को खत्म है, तो मैं आपको 4 या 5 को एक फाइनल रिव्यू डाल दूंगा कि इस पर क्या करना चाहिए, क्या व्यू रहना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया इसका, इस आईपीओ आ रहा था कितना साइज कितना है, डिटेल को 10% मिला, जो भी न्यूज़ आ रहा था मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक लगे बाय, जय हिंद, जय भारत।